हे क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलने वाले हैं अपने माइनक्राफ्ट सीरीज का अगला पार्ट। तो गेम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ है आप? आ जाइए। ओए आगी, आज हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज में? भैया वही जो इस गेम का मेन एम है, यानी कि एंडर ड्रैगन को मारना। आज हम एंडर ड्रैगन को मारेंगे। ओए मुन्ना, क्या बात कर रहा है? एंडर ड्रैगन को मारना है? मजा आएगा भाई। हाँ भैया, इसके लिए मैंने सारी तैयारियां करके रख ली है। जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए थे सब इकट्ठा करके रख लिए हैं। बस थोड़े एन्चेंटमेंट बाकी है, उसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, इस चेस्ट में मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले इस बो को देखिए, इसमें कितने सारे एन्चेंटमेंट्स हैं। इसमें पावर 5 है, इन्फिनिटी 1 है, अनब्रेकिंग 3 है और पंच और फ्लेम भी है। उसके अलावा हमारे पास डायमंड की तलवार है। उसमें हमारे पास शार्पनेस 4 और अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ है। उसके अलावा मैंने इतने सारे एरोज रखे हुए हैं। हालांकि इन्फिनिटी के कारण इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए रख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास इतने सारे एंडर पर्ल है। टोटेम ऑफ अनडाइंग हमें गिरने से बचाएगा, गिर के मरने से बचाएगा। उसके अलावा मेरे पास जितने आर्मर्स हैं उसमें थोड़े बहुत एन्चेंटमेंट्स लगाने बाकी हैं। और मुझे 2 पोशन बनाने हैं, पोशन ऑफ रीजनरेशन और पोशन ऑफ फेदर फॉलिंग। इसके लिए मैंने 2 यानी कि फैंटम मेम्ब्रेन और घास टीयर इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास जितने आर्मर्स हैं उसमें थोड़े बहुत एन्चेंटमेंट्स और लगाने होंगे, इसलिए मैंने इतने सारे बुक्स भी इकट्ठा करके रखे हैं। देखिए, सब में मुझे लगाना होगा अनब्रेकिंग 3 और बूट्स में मैं लगाऊंगा फेदर फॉलिंग का। बस मैं इनमें एन्चेंटमेंट्स लगा लूँ और साथ में पोशन बना लूँ, फिर हम चलते हैं भैया। ओए ठीक है मुन्ना, अपना प्रिपरेशन कर ले। वैसे भी हम फाइनल फाइट के लिए जा रहे हैं, जितना प्रिपेयर रहें उतना ही अच्छा है। हाँ भैया, उसके अलावा मुझे खूब सारे कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी और एक बेड और एक चेस्ट रख लूँगा। तो सबसे पहले बूट्स में लगा लिए मैंने फेदर फॉलिंग के। उसके अलावा मुझे ब्लास्ट प्रोटेक्शन को डालना है। देखूँ तो पैंट्स में डाल देता हूँ, ये होगा ब्लास्ट प्रोटेक्शन। हेलमेट में भी ब्लास्ट प्रोटेक्शन डाल देता हूँ, इससे हम बचे रहेंगे। फायर प्रोटेक्शन है ये, सॉरी। इसके अलावा और देखिए हमारे पास क्या है, तो इन दोनों में जो एन्चेंटमेंट है वो है अनब्रेकिंग 2 और अनब्रेकिंग 3 का, तो ये भी इसमें डाल दिया। तो भैया लगभग हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई। अब चलिए चल के पोशन बना लेते हैं। अरे ठीक है मुन्ना, अरे मजा आएगा। मैं तो सोच के ही मुझे मजा आ रहा है कि हम ड्रैगन को मारेंगे। हाँ भैया, सोचिए एंडर ड्रैगन से लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। हमें एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग लाना है। उसके अलावा एंडर ड्रैगन को मारने पर हमें ढेर सारा एक्सपी मिलेगा। अब देखिएगा भैया। तो अभी एक काम करता हूँ, आर्मर पूरा पहन लेता हूँ। अब ठीक है। अब एक काम करते हैं कि टोटेम ऑफ अनडाइंग भी अपने दूसरे हाथ में रख लेते हैं, क्योंकि हमें शील्ड की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। क्यों मुन्ना, शील्ड तो हमें बचाता है ना, तो उसे क्यों नहीं लेगा? भैया ड्रैगन के सामने शील्ड कोई काम नहीं आता, तो उसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पोशन बना लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनरेशन की, क्योंकि ड्रैगन बहुत डैमेज करता है और जब तक रीजनरेशन नहीं होगी तब तक हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो हमारे पास ऑकवर्ड पोशन है, ये देखिए मैंने पहले से बना कर रखे हुए हैं। इसमें हम फैंटम मेम्ब्रेन डालेंगे। उसके बाद हम रेड स्टोन से इसकी ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे। वैसे ही ऑकवर्ड पोशन में हम डालेंगे घास का टीयर, जिससे हमारा रीजनरेशन बनेगा। तो ये देखिए मैंने ये ब्लेज पाउडर डाल दिया, तो इसे एक्टिवेट कर दिया। अब हम डालेंगे इसमें फैंटम मेम्ब्रेन,
देखिए तुरंत ही हमारा जो पोशन है फेदर फॉलिंग का वो बन जाएगा। तब तक के मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, मेरे पास और पोशन है, उन्हें भी मैं लगा दूंगा ये पोशन बनाने के लिए। तो तब तक वेट करते हैं। मैंने रेड स्टोन डस्ट कहाँ रखा हुआ है ज़रा देख तो लूँ। यहीं पर रहता है, वो यहाँ पर है, तो इसे भी रख लेते हैं ताकि उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए। हालांकि दोनों की ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होते। फेदर फॉलिंग का ड्यूरेशन अगर हम रेड स्टोन भी लगाएंगे तो केवल 4 मिनट का मिलेगा भैया, और उसके अलावा 2 मिनट का रीजनरेशन का मिलता है। ये देखिए पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग का हमारा पोशन बन गया। अब इसमें रेड स्टोन डस्ट लगा लेते हैं। बढ़िया मुन्ना, तेरी प्रिपरेशन देख के तो मुझे लगता है कि आज एंडर ड्रैगन जरूर मरेगा। तूने काफी प्रिपरेशन की हुई है इसके लिए। हाँ भैया, हम एंडर ड्रैगन को मारने जा रहे हैं तो प्रिपरेशन तो लगेगी ही ना। ऐसे ही उसके सामने नहीं जा सकते। पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। तो देखिए स्नो फॉलिंग का केवल 4 मिनट का ड्यूरेशन मिला है। अब इसे और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो देखिए मैं लगा कर भी देखूंगा तो भी ये काम नहीं करता। तो केवल 4 मिनट का ही हमें ये इफ़ेक्ट मिलेगा। तो अब दूसरी पोशन के लिए हम इसे लगा देते हैं। अरे मुन्ना, तुझे घास चीयर कहाँ से मिले? भैया जब हम पिछले बार नदर में गए थे तब मैंने खूब सारे एंडर पर्ल इकट्ठा किए थे, तभी मैंने घास को भी मारा था, तो उनसे हमें घास चीयर मिले। तो देखिए भैया थोड़ी सी प्रिपरेशन और बाकी है, बस इसके बाद हम चलेंगे अपने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अब दूसरा पोशन भी हमारा बन गया। अब इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास कॉबलस्टोन कितने हैं। कॉबलस्टोन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारा पोशन जल्दी बन जाएगा। ये देखिए ये भी लगभग तैयारी हो गया। तो हमारे दोनों पोशन बन गए भैया। अब इन्हें भी रख लेता हूँ। अब चलते हैं, हम बेड बना लेते हैं और उसके अलावा हमें बनाना होगा एक चेस्ट। अरे मुन्ना, एंड वाली जगह कैसी होती है तुझे मालूम है क्या? हाँ भैया, एंड वाली जगह में बिल्कुल अंधेरा होता है और काला आकाश होता है, जिसमें एक आइलैंड होता है जो कि हैंडस्टोन का बना होता है। जब हम एंडर ड्रैगन से वहाँ लड़ेंगे तो चारों तरफ एंडरमैन ही एंडरमैन होंगे। अरे क्या बात कर रहा है, चारों तरफ एंडरमैन, तो उनसे कैसे बचेंगे? अरे भैया आपको नहीं मालूम, उनके लिए कार्व पंपकिन लगता है जिसे आपको अपने चेहरे पर लगाना पड़ता है। बस हम कार्व पंपकिन भी बना लेंगे। जो एंडर ड्रैगन से लड़ने का बैटल ग्राउंड होता है वो कैसा होता है? भैया वहाँ ऑब्सीडियन के बने बड़े बड़े टावर होते हैं और वहाँ पर जो क्रिस्टल लगा होता है उसे एंड क्रिस्टल बोलते हैं, और वो एंडर ड्रैगन को हमेशा पावर देता रहता है। हमें एक एक करके उन टावर के जो क्रिस्टल्स है उनको तोड़ना होगा ताकि हमारा जो एंडर ड्रैगन है वो रीजनरेट ना हो पाए। तब हम एंडर ड्रैगन को मारना चालू कर सकते हैं। ओह अच्छा, आप समझा। अरे भैया सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप चेहरे पे पंपकिन का मास्क लगाकर कैसे खेल सकते हैं। आधे टाइम तो जगह की चीज़ें ही समझ नहीं आती कि हम कहाँ पर हैं और एंडर ड्रैगन कहाँ पर है। उसके ऊपर से जब आपको निशाना लगाना पड़े तो और भी मुश्किल हो जाता है। पर मेरे पास आइडिया है, आप फिक्र ना करें। वहाँ पर 2-3 केस्ड वाले एंड क्रिस्टल रहते हैं जिन्हें सबसे पहले हम जाकर तोड़ेंगे। ऑब्सिडियन के टावर में चढ़ के हम उनको पहले तोड़ेंगे, उसके बाद बाकी सबको तोड़ेंगे। अरे ठीक है मुन्ना, अब जल्दी से शेयर्स बना के जल्दी से काव पंपकिन बना ले। बस यही आखिरी काम बाकी है, बाकी सामान तो तूने ले लिया है। हाँ भैया, बस यही एक ही काम बाकी है। जल्दी से अभी से रख लेता हूँ और बाकी चीज़ों को वापस रख देता हूँ। अब जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहला काम होगा कि हमको इसको अपने चेहरे पे लगाना होगा। चलिए भैया,
अब तैयारियां पूरी हुई, अब जाकर एंडर ड्रैगन को मारते हैं। बस भैया, बेड तो हमने बना लिया, अब एक चेस्ट बना लेते हैं ताकि हमारा सामान हम उसमें रख सके। हालांकि इसकी जरूरत वहां पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क कौन लेगा भैया, इसलिए अब ऐसा करते हैं कि बाकी सामान को रख के अब चलते हैं। बहुत हो गया, चलिए अब जहाँ पर हमारा हैंड पोर्टल है वहाँ चलते हैं। अरे मैं तो कॉबल स्टोन लेना ही भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम वहाँ जाकर फंस जाते हैं भैया। अच्छा हुआ राइट टाइम पर याद आ गया। क्योंकि हम जहाँ स्पॉन होंगे वहाँ से मेन आइलैंड तक पहुँचने में ये मदद करेगा, और टावर बनाने में भी तो मदद करेगा ये। अब चलिए सारी प्रिपरेशन हो गई, अब चलते हैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अब डायरेक्ट हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर हमारा एंड पोर्टल बना हुआ है, और मैं बाकी पार्ट को स्किप कर देता हूँ। तो भैया ये वो जगह है जहाँ पर हमारा एंड पोर्टल था, ये देखिए पिछले पार्ट में हमने इसे एक्टिवेट कर दिया था। तो चलिए अब चलते हैं, और ये मास्क पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि एंडरमैन कहीं भी हो वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। देखिए इसमें तो कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ऐसे ही लड़ना होगा। अरे मुन्ना, इसमें लड़ने में काफी मुश्किल होगी, पता नहीं कैसे करेंगे। देखिए भैया, हम यहाँ स्पॉन हुए हैं और मेन आइलैंड सामने दिख रहा है, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक ब्रिज बनाना होगा। ओ मुन्ना, तो इसलिए तूने कॉबलस्टोन लाया था, अब समझ में आया। देख के मुन्ना गिरना नहीं, वरना हमारा यही खेल खत्म हो जाएगा। हाँ भैया, ये सबसे मेन पार्ट है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ पर हैं और कैसे इसे लगाना है। अरे भैया बहुत मुश्किल काम है। इस मास्क के साथ तो और भी मुश्किल हो रही है। अरे मुन्ना, तो मास्क उतार क्यों नहीं देता? अरे एंडर ड्रैगन का हेल्थ भी दिखाने लगा, यानी कि वो पास में ही है। हाँ भैया, इस आइलैंड के सेंटर में है वो। मैंने ये मास्क इसलिए पहना हुआ है कि एंडरमैन टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो टेलीपोर्ट होकर वो मुझे मार भी सकते हैं। देखिए ये सामने आइलैंड है, थोड़ा दूर और है भैया, फिर हम एंडर ड्रैगन से लड़ाई करना चालू करेंगे। ठीक है मुन्ना, लेकिन संभल के जाना मुन्ना, क्योंकि अगर हम गिर गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस भैया देखिए हम पहुंच ही गए, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देखिए लगभग पहुंच गए। अब जल्दी से हम इसमें चढ़ जाते हैं। अब केयरफुली हम चढ़ के इन एंड स्टोन को काटते हुए सीढ़ी बनाते हुए ऊपर चले जाते हैं भैया। मैंने अच्छा हुआ पिकैक्स अपने साथ में लाई थी, तो उसका यूज़ अब आ गया। ओए मुन्ना, थोड़े एंड स्टोन भी इकट्ठा कर लेना, मजा आएगा, घर में लगाएंगे। अरे भैया अभी हम ड्रैगन को मारने के बाद थोड़ा एंड सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। अभी तो केवल ड्रैगन को मारेंगे, अगले पार्ट में हम एंड सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है मुन्ना, तब तो ठीक है। ये देख हम ऊपर भी आ गए और एंडरमैन दिखना भी चालू हो गए, वो ड्रैगन भी दिख रहा है। हाँ भैया हमें बच के रहना होगा। देखिए वो दो अटैक करना भी चालू कर दिया। ये देखिए ये बड़े बड़े टावर्स हैं, ये ऑब्सिडियन के बने हुए हैं, इन्हीं की मैं बात कर रहा था। अब हमें इनके ऊपर चढ़ना होगा, और उसके बाद चढ़ के उनको तोड़ना होगा जो हैंड क्रिस्टल है। अरे मुन्ना, गनीमत है कि हमने ये पंपकिन हेड पहना हुआ है, वरना तो एंडरमैन हमारा भुर्जा बना देते। हाँ भैया ये बात तो है। तो ये देखिए ये केज वाला क्रिस्टल वाला एरिया है, अब इसके ऊपर हमको चढ़ना होगा, टावर बनाना होगा। पर सबसे खतरनाक ये ड्रैगन का अटैक है, देखिए कितना डैमेज हुआ। बाप रे, इसे ड्रैगन की ब्रेथ बोलते हैं। अरे भैया मैंने एक गलती कर दी, पोशन तो मैंने पिया ही नहीं, पोशन पीना था पहले। अभी हम पहले बार में ही मर जाते और खेल खत्म हो जाता। पहले मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। पहले ब्रेड खा लूँ ताकि हेल्थ थोड़ा सा रीजनरेट हो जाए। अब मैंने जो 2 पोशन लाए हुए हैं उन्हें पी लेता हूँ,
तब जाकर लड़ाई करूंगा उस एंडर ड्रैगन से। देखिए वो टावर कैसे उसको पावर दे रहा है। तो सबसे पहले ये रीजनरेशन की पोशन पी लेता हूँ। अब ठीक है, अब जल्दी जल्दी रीजनरेशन होगा। और अब स्लो पोशन की पोशन भी पी लेता हूँ, स्लो फॉलिंग की। कहीं हम टावर बनाते बनाते गिर गए तो इससे हम मरेंगे नहीं। स्लो फॉलिंग होगा, धीरे से गिरेंगे। अब सबसे पहले उस टावर की तरफ चलते हैं और कॉबलस्टोन जो बनाए हुए हैं उससे हम वहाँ तक ऊपर तक जाएंगे और उसे तोड़ देंगे भैया। ऐसे करते हुए हमें सभी टावर को तोड़ना होगा। ये केज वाले टावर आसान है क्योंकि हम ऐसे टावर बनाकर ऊंचा चढ़कर उन्हें तोड़ सकते हैं। बाकी टावर के लिए ऐसे करना ठीक नहीं होगा क्योंकि जब ये क्रिस्टल टूटते हैं तो ब्लास्ट होते हैं। देखिए यहाँ से मुझे वो क्रिस्टल दिख रहा है, तो बस ऐसे करके मुझे तोड़ना होगा। ओए मुन्ना ध्यान रखना। ओए मुन्ना, मुझे तो डर लग रहा है, कैसे तोड़ेंगे इसे। देखिए भैया ऐसे टूटता है ये। अरे बाप रे, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, बच गए हम तो। ओ नीचे गिर गए। घबराइए नहीं भैया। हमने फेदर फॉलिंग की जो एन्चेंटमेंट है वो शूज़ में लगा कर रखी हुई है। उसके अलावा पोशन भी पी रखा है, तो उतना कुछ नहीं होगा। अब हमें दूसरा केज वाला टावर ढूंढना होगा और उसे भी डिस्ट्रॉय करना होगा। गुड आइडिया मुन्ना भाई, तू ही जानता है, मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं इसके बारे में। पर तू जो कह रहा है वो सही ही होगा। कर भाई कर, मैं तेरे साथ में हूँ। वो देख, दूसरा टावर मुझे वहाँ दिख रहा है, तो हमें वहाँ जाना है। हाँ भैया, वो दूसरे नंबर का टावर है, उसे भी ऐसे ही तोड़ना होगा। एक अच्छा स्पॉट ढूंढना होगा जहाँ हमें एंडर ड्रैगन देख ना पाए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी कॉबलस्टोन लगाकर एक टावर बना लेते हैं और जल्दी से चढ़कर उसको भी तोड़ देते हैं। अरे मेरे कॉबलस्टोन ख़त्म हो गए, पर मैंने खूब सारे स्टैक लाए हुए हैं भैया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पोशन ख़त्म हो गया था, तो इसे भी पी लेता हूँ। अब ऐसे करते हुए हमें फिर से ऊंचा पहुँचना होगा। देखिए हम पहुँच गए। अब इसे भी सेम तरीके से तोड़ना होगा। बढ़िया मुन्ना, अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है और ये भी टूट गया। बढ़िया मुन्ना। हाँ भैया, थैंक यू। जल्दी से अब तोड़ते हुए नीचे चलते हैं। अब बाकी टावर्स को तोड़ना थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि उनको हम बो एंड एरो की मदद से तोड़ेंगे। देखिए बाकी सब ओपन में है, तो हमें उन्हें बो एंड एरो से तोड़ना होगा। तो देखिए मैं जो बो लाया हूँ वो अब काम करेगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है भैया कि इस मास्क में देखना बहुत मुश्किल होता है और निशाना लगाना तो और भी मुश्किल होता है। देखिए वहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो वहाँ चलाना होगा। पता नहीं मेरा एरो कहाँ जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ मुन्ना, वाकई ये तो सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एरो कहाँ जा रहा है, ऐसे में निशाना कैसे लगेगा। अरे भैया मैं मास्क तो निकाल देता, लेकिन मास्क निकालूंगा तो एंडर मैन मुझ पर हमला कर देंगे और मैं वहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा। तो ऐसा रिस्क मैं लेने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे टावर्स को तोड़ना होगा। अब और कोई चारा तो है नहीं भैया। ऐसे ही निशाना लगाना होगा। ऐसे ही हमें नीचे से एक एक करके क्रिस्टल्स को तोड़ना होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। पहले हम इस तरीके को ट्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत टाइम टेकिंग है, पर दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा कारगर हो सकता है। भैया दूसरा तरीका है जो मैं एंडर पर्ल अपने साथ लाया था। ये देखिए, अब एंडर पर्ल को हम थ्रो करेंगे तो वो टावर के ऊपर जाकर स्पॉन होगा। देखिए हम टावर के ऊपर आ गए। अब इस टावर के ऊपर से हम दूसरे वाले को एरो से निशाना मार के तोड़ सकते हैं, जैसे कि वो वाला है। देखिए
ऐसे तोड़ना आसान रहेगा। वो वाला टूट गया देखिए, पर ये खतरनाक है क्योंकि हम इससे गिर भी सकते हैं। तो ऐसे करके हमने लगता है सारे टावर्स तोड़ दिए। तो चलिए अब देखते हैं एंडर ड्रैगन को मारने से उस पर इफेक्ट होता है कि नहीं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा हंगर मीटर कहाँ पर है, वरना रीजनरेशन नहीं होगा भैया। अब जबकि सब टावर टूट चुके हैं तो एक बार अब हम ड्रैगन को मार के देखते हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। हम ड्रैगन को बो एंड एरो से मारेंगे भैया। अरे हाँ मुन्ना, देख वो तो उड़ता ही रहता है और उड़ते हुए अटैक कर रहा है। ऐसे उड़ते हुए ड्रैगन पे तू निशाना कैसे लगाएगा भाई? ऐसे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, कैसे करेगा तू? पता नहीं भैया। अरे उसे डैमेज हुआ भैया, देखिए हल्का सा डैमेज हुआ, उसका हेल्थ मीटर थोड़ा सा डाउन हुआ है। यानी हम सही जा रहे हैं। ऐसा ही हमें घूम घूम कर बो एंड एरो से उसको मारना होगा। हाँ भैया, बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा। जो ड्रैगन फायरबॉल से अटैक करता है उसमें ड्रैगन की ब्रेथ भी होती है और वो सबसे खतरनाक होती है। बस हमें उससे बचकर रहना होगा क्योंकि जब ड्रैगन नीचे आएगा तब वो थोड़ा ही डैमेज दे पाता है। देखिए दूसरे बार में उसको अच्छा डैमेज हुआ। बस ऐसे ही घूमते हुए एक टावर से दूसरे टावर छुपते हुए हमें ड्रैगन को मारना होगा। अरे हाँ मुन्ना, उसका हेल्थ तो थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। ओए मुन्ना, बढ़िया, मजा आ गया। अरे एंडर ड्रैगन को तू लगातार मार रहा है, उसका हेल्थ काफी डाउन हुआ है। हाँ भैया, बस हम इसी तरीके से टिके रहेंगे तो एंडर ड्रैगन मर भी जाएगा। अभी तो वो घूम रहा है और एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। देखिए जो सेंटर में जो बेड रॉक था उसके ऊपर जाके वो खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर तक उड़ता रहता है। बस वही मूवमेंट है जिसमें हम उसमें अटैक कर सकते हैं। हाँ मुन्ना, सही कह रहा है, वही एक मूवमेंट होगा जिस पे हम अटैक कर सकते हैं। उड़ते हुए तो उस पे निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए भैया वो ड्रैगन ब्रेथ वाला अटैक कितना खतरनाक है, एक बार में ही कितने हार्ट ले लेता है, ये बहुत डैमेज करता है। अरे मुन्ना, लगता है तूने सारे टावर तोड़े नहीं, वरना उसका हेल्थ रिकवर नहीं होता। देख उसका हेल्थ थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। अब उसके लिए टाइम नहीं है भैया। मैंने जितने हो सकते थे उतने तोड़ दिए। अब हम सीधा ड्रैगन पर अटैक करेंगे। ये वो कमाल की है भैया, इसमें पावर 5 का पावर है और साथ में फ्लेम भी है और पंच भी है। इसका डैमेजिंग पावर काफ़ी अच्छा है भैया, बस उस ड्रैगन को लग भर जाए। सही कहा मुन्ना, इस मास्क में निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल है। देख ड्रैगन तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर है। ऐसा लगता है हम अंधेरे में निशान लगा रहे हैं। अरे वाह, ये निशाना अच्छा लगा। हाँ भैया, उसका हेल्थ देखिए लगभग 50% पहुँच गया है, यानी कि हम सही जा रहे हैं भैया। थोड़ा देर और टिकेंगे तो एंडर ड्रैगन मर ही जाएगा। मैंने अच्छा किया ना ये वो बना लिया भैया। ये वो बहुत ही काम आ रही है और इसका डैमेज भी बहुत अच्छा है भैया। ओ एक और शॉट पड़ा, देखिए उसको। अब उसका जो हेल्थ है वो लेस देन 50% हो गया है। बढ़िया भैया। अभी तक इस टोटेम ऑफ अनडाइंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अगर कभी भी पड़ेगी तो मैंने इसे दूसरे हाथ में रखा हुआ है। ये अचानक गिरने पर हमें बचाएगी। देखिए 2 शॉट और पड़ा उसे और दोनों अच्छे शॉट पड़े भैया। देखिए उसका हेल्थ लगभग 25% बाकी है। अब ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है हमारा एंडर ड्रैगन। 3-4 अच्छे शॉट पड़ जाए तो ये एंडर ड्रैगन मर जाएगा जल्दी। अरे मुन्ना, ये एंडर ड्रैगन तो उतना खतरनाक नहीं लगता जितना कि वेदर था। हाँ भैया,
वेदर का जो हेल्थ है वो एंडर ड्रैगन के हेल्थ से 1.5 गुना होता है, यानी कि उससे ज़्यादा होता है। वेदर बॉस का जो हेल्थ है 300 HP का होता है और एंडर ड्रैगन का 200 HP का। इसलिए जो एंडर ड्रैगन का हेल्थ है जल्दी जल्दी डाउन हो रहा है। और वेदर बॉस को मारना इसलिए भी और मुश्किल था क्योंकि 50% होने के बाद में उस पर एरो का कोई असर नहीं होता था, बल्कि एंडर ड्रैगन के साथ में ऐसा नहीं है। बस मुन्ना, थोड़े देर का खेल और है, बस एंडर ड्रैगन खत्म हो जाएगा इसके बाद। हाँ भैया, मुझे तो कहीं भी पंख उड़ता हुआ दिखता है, मैं वहीं एरो चला देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर है एंडर ड्रैगन, पर क्या करूँ, इस मास्क को निकाल भी नहीं सकता। निकाल दिया तो तुरंत ही मर जाऊंगा। बढ़िया मुन्ना, कहाँ है एंडर ड्रैगन? ओ, एक शॉट पड़ा उसे, बढ़िया शॉट था, उसका हेल्थ और डाउन हो गया। अरे ये शॉट तो और भी खतरनाक था। वाओ मुन्ना, वो तो लगभग खत्म हो गया, सिर्फ 5% उसका हेल्थ बाकी है। बस मुन्ना, लगता है एंडर ड्रैगन खत्म होने वाला है। बस 1-2 शॉट और, एक शॉट अच्छा लग जाए उसके बाद एंडर ड्रैगन खत्म हो जाएगा। ओहो, एंडर ड्रैगन खत्म हो गया मुन्ना, देख वो ऊपर उड़ रहा है और पूरी तरीके से खत्म हो गया। बढ़िया मुन्ना, आखिरकार हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया। क्या बात भैया, मजा आ गया। आखिरकार एंडर ड्रैगन मर गया। देखिए कितनी एक्सपी हो गई, 56-55 लेवल तक हो गया। अरे भैया, कितना लेवल हो गया, बाप रे। लेवल 2 से सीधा 58 पहुंच गया, बाप रे। और अब एक एग्जिट पोर्टल भी खुल गया है भैया, जहाँ से हम वापस जा सकते हैं घर। और उस एग्जिट पोर्टल के ऊपर एक एग रखा हुआ है, उसे हमें निकालना होगा। तो चल मुन्ना, निकाल लेते हैं। वो ड्रैगन का एग है, मुझे भी मालूम है, पर उसे निकालना इतना आसान नहीं है भैया। वो टेलीपोर्ट होता है और वो आसानी से मिलता भी नहीं है। देखिए वो यहाँ आ गया है। अब उसे निकालने के लिए हमें यहाँ गड्ढा करना होगा और उसके नीचे टॉर्च प्लेस करनी होगी और उसके नीचे का ब्लॉक तोड़ना होगा, तभी वो टूटेगा। ओके मुन्ना, मैं तो सोचा कि इसे तोड़ना आसान होगा। नहीं भैया, ये ड्रैगन का एग है, ऐसे ही नहीं मिलता। तो अब इनके नीचे का ब्लॉक तोड़ देते हैं और अब ऐसे हम इसमें लगाएंगे टॉर्च। देखिए अब नीचे वाले ब्लॉक में हम यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं और उसके बाद हम ऊपर वाला ब्लॉक तोड़ देंगे, तो जो एग है वो सीधा टॉर्च के ऊपर गिरेगा भैया और टूटकर छोटा हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इस ब्लॉक को हमने तोड़ दिया और एग नीचे आ गया। अब उसे ले लेते हैं। बस अब हम घर चलते हैं भैया, 60 लेवल तक हो गया। अरे मुन्ना, अब क्या होगा? अब भैया हम वापस अपने घर पर पहुंच जाएंगे और माइनक्राफ्ट की जर्नी खत्म हो गई। आखिरकार हमने एंडर ड्रैगन को मार ही दिया। तो भाई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।